स्त्री जात का अध्याय। तो प्रायः जितने भी पुरुष जातक में होता है वो स्त्री जातक में भी वैसा ही विचार करना चाहिए, परंतु कुछ कुछ अंतर होता है। इसके लिए यही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। शुभाशुभं पूर्वजनिर्विपाकात् सीमंतिनी नामपि तत्फलं हि विवाह कालात् परतः प्रवीणौ अरसं भवात् तत्पतिकुश प्रकल्प्यम। यह शुभाशुभ जो है, यह शुभाशुभ जो प्रकरण है, हम लोग जो पूर्व जन्म में कर्म के आए हुए रहते हैं उसका भोग करने के लिए यहाँ आते हैं। जो हम पुण्य अथवा पाप उस जन्म में किए हैं, तज्जन्य सुख दुख भोगने के लिए सभी समस्त प्राणी यहाँ आता है और भोगना पड़ता है। अन्य शास्त्र में लिखा हुआ है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। और भी है कि नाम उक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि। उससे आप अपने जितने भी कर्म किए हैं उससे बिना भोग किए हुए मुक्ति नहीं पा सकते हैं। उस कर्म को भोगना ही है इत्यादि बात है। तो वही कर्म सूचक, जैसा हम पूर्व जन्म में कर्म किए रहते हैं, जन्म समय में ठीक उसी समय जन्म कुंडली में उसी प्रकार का ग्रह बैठा रहता है, उसी नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं, वैसा ही स्थान होता है। हमारे कर्म के अनुसार सब कुछ हमको यहाँ मिलता है। फिर कहते हैं, स्त्रियों के लिए विशेषतः विवाह कालात परतः प्रवीणौ। विवाह काल में निश्चित रूप से शुभाशुभ फल पुरुषों और स्त्रियों के साथ साथ भोगना पड़ता है। और विवाह से में कन्या की कुंडली को अवश्य विचार लेना चाहिए, ज्योतिषी के पास ले जा करके, और उसका मिलान उसके संबंध में पता कर लेना चाहिए कि क्या है। अगर मांगलिक वगैरह होता है, वैधव्यादि योग रहता है, तो शास्त्र में शांत कराने की विधान है। बहुत प्रकार से शांत होता है, जैसे पीपल वृक्ष से विवाह, विष्णु के प्रतिमा से विवाह, घट स्थापन करके कलश से विवाह आदि जो है, मतलब व्यवस्था शांत की रहती है। तो वो जो है मतलब अवश्य देखवा लेना चाहिए। संतान संभव, जितना भी सुख दुख संतान संभव असंभव ये सब भोगना पड़ता है। इसलिए पूर्ण विचार करके ज्योतिषियों के से मिलान, ज्योतिष कुंडली को दोनों पुरुष और स्त्री के भी कुंडली को लेकर के मिलान कर लेना चाहिए। हाँ, और जब संतोष स्वस्थ हृदय हो जाए कि यह लड़का और लड़की का विवाह शुभ होगा, तो कर देना चाहिए। अतीव सारं फलमंगनानां मुदीरितं सौनक नारदाद्यै व्यक्तं यथा लग्न निशाकराभ्यां
मया तथैव प्रतिपाद्यते तत्। अब कहते हैं अतीव सारंग फल मंगनाना, स्त्रियों का अत्यंत सूक्ष्म फल विचार सौनक नारदाद्यै मुदीरितम, यानी सौनकादि ऋषि नारद ऋषि आदि ने जो है स्त्रियों के फल का विचार कह गए हैं। जिस प्रकार व्यक्तं यथा लग्न निशा कराभ्यांग, मैं भी उसको जो वो लोग व्यक्त किए हैं मुनियों ने, ये जीवनाथ जहाँ कह रहे हैं उसको मैंने लग्न और निशाकराभ्यांग, लग्न और चंद्रमा, निशाकर माने चंद्रमा होता है, दोनों के से मया तथैव प्रतिपाद्यते जत, मैं इसको लग्न और चंद्रमा से विचार करके और ग्रंथ में लिखता हूँ, ऐसा कहा है आचार्य जी ने। अब चलिए, ये तो थोड़ा सा भूमिका के रूप में कहे हैं। अब आपको कहते हैं सौभाग्य स्थान संज्ञा, सौभाग्य के स्थान। सौभाग्यं सप्तम स्थाने, स्त्रियों के कुंडली में सातवां स्थान सौभाग्य का है। शरीरं लग्न चंद्रयो, और शरीर जो है लग्न तथा चंद्रमा है, उससे विचार करना चाहिए। वैधव्यं निधन स्थाने, और वैधव्य का विचार मृत्यु भाव यानी अष्टम भाव से करना चाहिए। पुत्रे पुत्रं विचिंतयेत्, और पुत्र भाव से पुत्र का विचार करना चाहिए। तो स्त्री की कुंडली में सौभाग्यम सप्तम स्थाने, सौभाग्य का विचार सातवां स्थान से, और शरीरं लग्न चंद्रयोः, शरीर का चिंतन लग्न तथा चंद्रमा से। वैधव्यं निधन स्थाने, और वैधव्य जो का विचार अष्टम स्थान से। पुत्रे पुत्रं विचिंतयेत्, और संतान का विचार पांचवा स्थान से करना चाहिए। अब कहते हैं शुभगा दुर्भगा योगः, सौम्याभ्यां प्रवरा शुभत्रयजुते जाया भवेत् भूपते, सौम्येकेन पतिप्रिया मदनभे दुष्टे जुते जन्मनि। अब देखिए, कन्या की कुंडली में, जिस कन्या की कुंडली में सौम्याभ्यां प्रवरा शुभत्रयजुते जाया भवेत् भूषते, सातवें घर में दो शुभग्रह, पूर्ण दृष्टि सौम्याभ्यां है तो दो शुभग्रह, प्रवराम माने बलवान होकर के, अर्थात शुभग्रह से दृष्ट होकर के, यदि अगर मतलब सातवें जाया भाव में जुट जाए तो वह सौम्येकेन पतिग, तो वो सुशील और पति सेवा में चतुरा होती है। फिर दूसरा विचार, सौम्येकेन पति प्रिया मदन भे दृष्टे जुते जन्मनि, यदि सातवां भाव में शुभत्रय जुते, तीन ग्रह यदि अगर हो तो, और तीन ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हो, दृष्ट हो अथवा युक्त हो, तो वो क्या होता है, तो वो जो है भवेद भूपते,
वो जो राजा की राजमहिषी होती है, राजा की पत्नी होती है, पृथ्वीपति की स्त्री होती है, तो राजा की स्त्री हुई। और कहते हैं सौम्य केन पति प्रिया मदन भी, यदि एक शुभ ग्रह से दृष्ट हो अथवा युक्त हो तो वह मतलब मदन भी दुष्ट जन्मनि पति प्रिया, अपने पति की प्रिया होती है, यानी उनको दोनों के दाम्पत्य जीवन में अत्यंत प्रेम रहता है। इसी प्रकार पापैके न विलोलनयना पापद्वयेनाधमा अपापानां तृतयेन सा परकुलं हत्वा पतिं गच्छति। अब देखिए, इसी प्रकार जिस प्रकार उधर शुभ में कहे हैं, उसी प्रकार यदि पापैकेन एक ही पाप ग्रह पूर्ण रूप से देखता हो अथवा सातवें भाव में बैठा हो, युत हो, तो वह स्त्री चंचल नेत्र वाली होती है। पुनर्विलोल, जल्दी जल्दी नेत्र की पल जो है गिरता रहता है पुनः पुनः। और पापद्वये नाधम, और दो पाप ग्रह उसमें बैठा हो या उसमें जो है उसको पूर्ण दृष्टि से देखता हो, तो वो स्त्री जो है अधमा है, यानी अधर्म करने वाली। मान के चलिए स्त्रियों की तो सबसे बड़ा पाप ये है कि पर पुरुष में के साथ रमन करना, तो वो जो है पर पुरुष से प्रेम करती है। पापानां तृतयेन सा परकुलं हत्वा पतिं गच्छति। और यदि अगर 3 ग्रह यदि पाप ग्रह से को देखता हो अथवा 3 पाप ग्रह उसमें बैठा हो, तो पति को वह हत्वा नाश कर देती है और मतलब दूसरे के घर में चली जाती है। समझे? सौम्याभ्याम 2 शुभ ग्रह प्रवरा जाया भवेत् भूपति, अर्थात 2 शुभ ग्रह जाया भवन में, यानी कि मतलब वो पत्नी के भाव में 7वें भाव में बैठा हो या 7वें भाव को देखता हो, तो वह जो है तो मतलब अपना खूब सुंदर राजा की पत्नी होती है। शुभत्रय जुते भवेद भूपते। इसी प्रकार 3 यदि अगर शुभ ग्रह 3 शुभ ग्रह यदि अगर देखता हो 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से, अथवा 7वें भाव में पति के भाव में तीनों ग्रह बैठे हो शुभ ग्रह, तो वह निश्चित रूप से पृथ्वी पति की स्त्री होती है। फिर कहते हैं पाप सौम्य केन पति प्रिया मदन भी दृष्टे जुते जन्मनि। यदि अगर एक ही ग्रह शुभ ग्रह बैठा हो या दृष्टि हो, तो कहाँ मदन भी, तो पति प्रिया, तो 7वें भाव में बैठा हो तो पति प्यारी होती है। इसी प्रकार पापैकेन पुनर्विलोलनयना, मतलब यदि अगर एक पाप ग्रह के द्वारा दृष्टि हो अथवा च्युत हो, तो वो जो है जल्दी जल्दी नेत्र को गिराने वाली, चंचल करने वाली, पुनः जो है आंख का पल गिरता रहता है। समझे ना?
अच्छा, फिर तो चंचल नेत्र वाली होती है। कहने का था पापद्वये नाधम, और दो पापग्रह बैठा हो या पापग्रह के द्वारा देखा जाता हो तो अधम होती है। फिर कहते हैं पापानां तृतयेन सा परकुलं हत्वा पतिं गच्छति। पति को यदि तीन पापग्रह बैठा हो और या तीन पापग्रह के द्वारा देखा जाता हो तो वो अपने पति को मारकर दूसरे के साथ दूसरे के घर चली जाती है। समझ गए ना? चलिए, अब कहते हैं वैधव्यादि दोष। जनु काले जस्य मदन भवने वासरमनौ पतिं त्यक्त्वा नूनं कुपितहृदया भूमिपतये। जस्य जनुः काले, जिस स्त्री की जन्म काल में, जन्म कुंडली में मदन भवने सातवें भाव में वासरमणि दिन के मणि अर्थात सूर्य बैठे हो, वो जो है पतिं त्यक्त्वा, मतलब नूनं कुपित हृदया भूमि तनये। कहते हैं क्या, कैसे छोड़ देते हैं? तो वो क्रोध होता है। सातवें स्थान में सूर्य के रहने से क्रोध की वृद्धि होती है, चाहे पुरुष के कुंडली में हो चाहे स्त्री की कुंडली में हो। तो दोनों के कुंडली में रहने से, सातवें भाव में सूर्य रहने से क्रोध की अधिकता होती है। तो वो क्रोध करके दोनों पति और पत्नी में उसको हर समय विवाद होता रहता है। इसलिए उसी विवाद में पति को छोड़ दे करके चले जाती है या पति उसको त्याग देता है। समझे ना? तो कुपित हृदया भूमि। अब कहते हैं भूमि तनये अवश्यं वैधव्यम। यदि सातवें घर में भूमि तनय मंगल बैठा हो, अवश्यम वैधव्यम, तो अवश्य विधवा हो जाता। हाँ, सपदि कमलाक्षी रविसुते जरांग पापैर दृष्टि। अब कहते हैं यदि रविसुते सूर्य के पुत्र शनि बैठे हो, हाँ, तो वो जो है कमलाक्षी शीघ्र वृद्धा हो जाती है। सातवें घर में जिस स्त्री की कुंडली में शनिश्चर बैठा हो, वह बहुत शीघ्र यौवनावस्था को त्याग करके वृद्धावस्था हो जाता है। अथवा क्या होता है, या तो मतलब ये होता है कि जल्दी वृद्धावस्था पकड़ लेता, युवावस्था नहीं तो यदि अथवा युवावस्था तक कुमारी रह के अंतिम में कम उम्र के पति के साथ उसका विवाह होता है, अर्थात उस लड़की से उसका स्वामी छोटा होता है। ऐसा देखे है ना, कभी कभी लड़की से छोटा रहता है। हाँ, फिर कहते हैं कि जरांग पापैर दृष्टे निजपति विरोधं ब्रजति बा।
तीन व तीन से अधिक पापग्रह सातवें घर को देखते हो तो भी वह स्त्री अपने पति से विरोध करती है, झंझट करती है। ये हो। अब हम लोग चलते हैं पतिव्रता योग। ये तो आपको पहले वैधव्यादि योग के बारे में कह दिए। अब पतिव्रता कैसी होती है? जस्या शशांके जनि लग्न भेवा रामर्क्षगे सा प्रकृति स्थिरा स्यात् शुभेक्षिते रूपवती गुणज्ञा पति प्रियाचार विभूषणाढ्या जस्याः जस्याः जातिकायाः जन्म समये लग्न भी जन्म लग्न अथवा रामर्क्षगे पराक्रम भाव में जिसके जन्म कुंडली में जन्म काल में चंद्रमा जन्म लग्न अथवा तृतीय भाव में शुभग्रह बैठा हो, वह स्त्री प्रकृति स्थिरा स्यात् स्थिर और गंभीर स्वभाव की होती है। कौन कौन भाव में? जस्या शशांके जनि लग्न भेवा रामर्क्षगे सा, जिस लड़की की कुंडली में जन्म लग्न में चंद्र लग्न में और तीसरे भाव में यदि अगर शुक्र बैठा हो तो क्या होता है? वह प्रकृति से स्वभाव से स्थिर होती है, स्थिर स्वभाव वाली गंभीर स्वभाव वाली होती है। अब फिर कहते हैं शुभेक्षिते रूपवती गुणज्ञा। अब वो जो लग्न और चंद्रमा कहा गया है उसको यदि अगर शुभेक्षिते शुभग्रह द्वारा देखा जाता हो तो वह स्त्री रूपवती यानी सुंदरी, गुणज्ञा माने गुणवती, रूपवती गुणवती, चारु विभूषणाढ्या और आभूषणों से श्रृंगार आदि से युक्त पतिप्रिया, पति से प्रेम करने वाली पतिव्रता होती है। पति को अत्यंत वल्लभा होती है। पत्युर अत्यंत वल्लभात मतलब पति के अत्यंत प्रेमी होती है। समझे? यानी जिस स्त्री के जैसा शशांक के लग्न भेवा, यानी जिस स्त्री के लग्न भाव में चंद्र भाव को और रामर्थ माने तीसरे भाव को में यदि शुभग्रह बैठा हो अथवा शुभग्रह के द्वारा देखा जाता हो तो वह स्त्री अत्यंत गंभीर स्वभाव की रूपवती पतिव्रता अनेक गुणों से युक्त आभूषण श्रृंगार आदि करने वाले और पति की अत्यंत प्रेमी होती है। अब कहते हैं जदांग चंद्रावश में भवेतां तदा नराकार समाकुरूपा पापेक्षितो पापजुतो विशेषात् गदा तुरारूप गुणे। अब कहते हैं देखिए कि
जदा अंग चंद्रावश में भवेतांग तदा नराकार क्षमा कुरूपा। अब देखिए, जन्म समय में अंग, जन्म लग्न और चंद्र ये जो है विषम में हो जाए, यानी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ आदि में पड़ जाए, तदा नराकार समाकुरूपा, वह और उतना ही नहीं, जदा अंग चंद्रावश में भवितांग मैंने, और वह नवमांस में भी विषम के ही नवमांस में हो, तो वह स्त्री पुरुष के नराकार समाकुरूपा, पुरुष के आकार में रहित और कुरूपा होती है, यानी खूब सुंदर नहीं होती है देखने में। पापेक्षितौ पापजुतौ विशेषाद, और वह यदि अगर पापग्रह से युत हो, विषम लग्न हो, विषम लग्न हो, यदि लग्न विषम हो, चंद्रमा विषम में हो, तो क्या होता है, वह स्त्री और उसी के विषम राशि के नवमांस में हो, तो वो स्त्री कुरूपा होती है। फिर पापक ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो और पापक ग्रह से युत हो विशेषात, तो गदा तुरा रूप गुणेर विहीना, तो वो जो है विषम राशि में रहा और पापक ग्रह से दृष्ट है अथवा पापक ग्रह से युत है, तो वह स्त्री अनेक रोग से युक्त, सौंदर्य और सद्गुण से हीन होता है। रूप गुणेर विहीना, रूप गुण आज सबसे विहीन हो जाती है। क्या है इसमें, ये तो सामान्य वस्तु हो गया। सामान्य वे में देखना है कि राशि इसकी विषम है, लग्न भी विषम है, और देखें कि इसको ग्रह कैसा देखता है, वो भी देख। तो यदि अगर वैधव्यादि दोष नहीं भी है, तो पर भी वह स्त्री अच्छी नहीं है। अब कहते हैं नारी राजयोग, नारी की राजयोग कैसे होता है, रह दिए एतबे में, ठीक है, कोनो हर्जा नहीं। अच्छा ठीक।